खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट फ्रॉम सिडनी। बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। किंगडम सीरीज में एक नया इजाफा के साथ एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। इस टॉपिक का उन्वान है बादशाहों की बादशाहत। अब इस बात को मैंने क्यों इस टॉपिक का उन्वान रखा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा की बादशाहत जो आसमानी बादशाहत है, उसको ज़मीन पर वसत देने का खुदा का मकसद ये था कि वो बादशाहत ज़मीन पर इंसान के ज़रिए कायम की जाए और ज़मीन पर खुदा की रास्ती, खुदा के बिहाफ पर ज़मीन पर के इंतज़ामात और खुदा की मर्ज़ी और खुदा की फितरत, नेचर और खुदा की खूबियाँ ज़मीन पर इंसान के ज़रिए से ज़ाहिर की जाएं। क्योंकि आसमानी बादशाहत तो दिखने वाली नहीं है, वो तो अनसीन वर्ल्ड है, वो तो अनसीन किंगडम है। और ज़मीन पर उसने बादशाहत को जो नज़र आए, जो सीन वर्ल्ड में हो, उसके लिए इंसान को बनाया और इंसान के अंदर अपनी खूबियों को रखा और हुक्मरानी का इख्तियार देकर ज़मीन पर भेजा, ताकि वो खुदा के बिहा पर ज़मीन के ऊपर खुदा का नायब हो सके। अगर हम पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ लिखा है, खुदा ने अभी तक ज़मीन पर ना तो कोई सब्जी उगी थी, ना कोई पौधा उगा था और ना आसमान से कोई पानी बरसा था, क्योंकि ज़मीन को जोतने के लिए इंसान नहीं था। इसलिए इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि खुदा ने उस काम को रोके रखा जब तक ज़मीन पर अपना नायब, इंतज़ाम करने वाला, मैनेजर, इंतज़ामात संभालने वाला ज़मीन पर नहीं भेजा। तो यूं खुदा ने इंसान को ज़मीन पर बादशाह, रूलर बनाकर उसको रूलरशिप दी, डोमिनियन दी, ताकि वो ज़मीन पर इख्तियार रखे। अब ज़मीन की बादशाहत खुदा ने पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि लेट देम हैव डोमिनियन। खुदा ने यह नहीं कहा कि लेट अस हैव डोमिनियन। खुदा ने अपने आप को इख्तियार से बाहर रखा और कहा कि इंसान को हुक्मरानी करने दे ज़मीन पर। और लिखा है कि हवा के परिंदों, समुद्र की मछलियों, जानवरों और ज़मीन के सब जानवरों पर और ज़मीन के सब रिसोर्सेस पर, यानी जानवरों पर अपना इख्तियार रखे। अब इसमें यह नहीं कहा गया कि इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों पर इख्तियार रखे। अब खुदा की बादशाहत यह है कि ज़मीन पर वो इख्तियार रखे बादशाहों जैसा, और ये बादशाहत ऐसी बादशाहत है जिसमें हर इंसान यकसा तौर पर बादशाह है। यानी ये वो बादशाहत है जिसमें हर इंसान बादशाह है। इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, और इंसान जो ज़मीन पर हैं वो रूलरशिप, डोमिनियनशिप और किंगडमशिप उनके पास है, यानी उनको इख्तियार दिया गया है। अब ऐसा इख्तियार नहीं है जिस तरह कौम बनी इसराइल जब मिस्र की गुलामी में थी और ज़मीन के बादशाह, उन्होंने ज़मीन के बादशाह दूसरे बादशाहों को अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी सब इंसान बादशाह हैं और एक बादशाह उठा, उसने दूसरों को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये खुदा की कभी भी इंटेंशन नहीं रही और खुदा ने ऐसी बादशाहत का जिक्र कहीं नहीं किया। और
اسی لیے خدا نے ان کو وہاں سے چھڑایا بھی، کیونکہ خدا ہر ایک کو اختیار دے کے بھیجتا ہے کہ وہ زمین پر خدا کی خوبیوں کو ظاہر کریں، اور خدا کی خوبی یہ ہے کہ وہ حکمران بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی زمین پر آسمان کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کا خدا کا یہ بھی مقصد ہے کہ جس طرح اس کی مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ویسی مرضی پوری ہو، جس طرح کا نیچر، کلچر اور سسٹم آسمان پر ہے، زمین پر بھی ویسا ہی ہو۔ تو یہ ہے خدا کی بادشاہی کا اصل اور اوریجنل متن اور کانسیپٹ اور انٹینٹ۔ خداوند آپ کو اس کے وسیلے سے برکت دے۔ اور بادشاہت کے سلسلے میں یہ ابھی بہت لمبی سٹڈی ہے، یہ درجہ بر درجہ تھوڑا بتھوڑا میں آپ کو کر کے بتاتا رہتا ہوں۔ اب کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اپنے کومنٹس دیجئے تاکہ آپ کی آرا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پرومپٹ پہنچ سکے۔ خدا آپ کو برکت دے۔